वाह बिटिया वाह, कितनी बड़ी खिलाड़ी हो तुम हैं। पर भाई इधर भी कोई अनाड़ी नहीं है, आप खिलाड़ी हैं, मैं मानती हूँ। फाइनली हमारी प्यारी सी बच्ची, दुलारी सी बच्ची, जो सती सावित्री सीता की पोलम पट्टी खोलने वाली थी, बड़े बड़े शब्द यूज़ करती है, उस बिटिया की कहानी लेकर मैं आ गई हूँ। जहाँ बिटिया रानी के जो कमेंट सेक्शन होते थे वो 2600, 2700, 3000, 3500, 4000, मैंने 5-6 वीडियो के चेक कर डाले। और इन पे जो व्यूज़ थे वो थे 1.6 लाख, उससे पहले 3.7 लाख, 4.9 लाख, है ना। और सब में बढ़िया से बढ़िया कमेंट, क्योंकि ऑल कमेंट। लेकिन अभी मैडम जी ने काम कर दिया हेल्ड फॉर रिव्यू। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कमेंट को यहाँ पर पब्लिक किया है जो कमेंट इनकी चाटुकारिता में लिखे गए थे, जो लल्लो चप्पो करने आए थे। पूरे कमेंट्स को इन्होंने पब्लिक नहीं किया है, इन्होंने कमेंट्स को टांग दिया है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर प्यारी बिटिया अंशु की। अंशु बिटिया रानी ने कमेंट सेक्शन में अब गेम खेलना शुरू कर दिया है। और अब सब लोग कहेंगे नहीं जी ऐसा थोड़ी है। तो जी आप इनके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, 1.5 लाख हो चुके हैं और लगभग 2 दिन पूरे हो गए इस वीडियो को आए। 24 घंटे भी हो ही जाएंगे, खैर नहीं हुए हैं तो। और इस वीडियो में मम्मी पापा इमोशनल हो गए, फिर बिटिया के चैनल का नाम लिखा है। और ये बिटिया जा रही होती हैं घर से, कहाँ? शिवपुरी घर से। दिल जिगर किडनी, आई लव शिवपुरी आई लव शिवपुरी से जा रही होती हैं अपने गांव। मम्मी जी को इन्होंने एक कंफर्मेशन दी है, कहा दिया, उस पर भी बात करेंगे। तो फाइनली आज हमारी अंशु बिटिया, जो कि बहुत स्मार्ट है, आजकल के बच्चे होते ही स्मार्ट हैं, स्मार्ट मूव खेलना शुरू कर दिया है कि हाँ तुम लोग कितना लिखोगे मेरे बारे में। अब मैं क्या करूँगी, मैं वही कमेंट से पब्लिक करूँगी जिसमें ना मेरे बारे में भक्ति होगी, मम्मी पापा के बारे में बढ़िया अच्छे अच्छे शब्द लिखे होंगे। क्योंकि हर तरह की ऑडियंस होती है। कुछ ऑडियंस है जो इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। और मुझे ना एक चीज़ और है जो बोलनी है आपसे, वो ये है कि भाई मैं मानती हूँ बेशक दोनों पक्ष की गलती है, मैं मानती हूँ सपना की भी गलती है, मैं मानती हूँ कि अंकल आंटी की भी गलती है। लेकिन अंकल आंटी जी ने जो एज के उसमें गेम खेला है, हर वीडियो में आंटी जी का रोना निकल ही आता है। मैं फिर से कहूँगी कि इसको हेट की तरह मत देखिएगा मेरे लिए। देखो, हम जानते हैं कि आंटी और अंकल जी के ऊपर जो दुख है ना वो कभी कम ही नहीं हो सकता। उन्होंने अपने 2 जवान बच्चे खोए हैं, पर बाकी टाइम में दुख नहीं निकलता है। जब इनको इमोशनल कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जब जनता के प्रति विचार बदलवाने होते हैं, तब इनका रोना निकल आता है। हो सकता है अब कुछ लोग इस पर मुझे गाली दे दें, पर कोई बात नहीं, जो सच है मैं बोल ही देती हूँ। पहले जब सपना इस प्रकार के कोई एक्ट करती थी तो उस पर भी मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि मैं दोनों पक्षों के बारे में जो मुझे लगता है मैं वही बोलती हूँ। मैं भक्ति नहीं कर सकती और ना ही मुझे भक्ति में बिलीव है, तो जो लगेगा मैं वो बोलूँगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर बिटिया रानी ने बहुत गेम खेला है। मम्मी जी बना रही थी पराठे, और पराठे के साथ एक सब्जी है। तो सब्जी जो बनाई गई है, सब्जी बनाने के बाद विदाई हो रही थी, उस उपलक्ष्य में मम्मी जी थोड़ा सा फूट फूट के रोने लगी। और ऑगी तो भाई इमोशनल हो ही रहा था। ऑगी को कोई सहारा चाहिए जो उनके साथ खेले, जो उनके साथ एंजॉय करे, क्योंकि वो बड़ा खुश हो रहा था। वो बहुत अकेला पड़ गया है। अंकल आंटी क्या ही खेल रहे होंगे ऑगी के साथ, इससे अच्छा तो वो खेलते बच्चे, है ना। लेकिन आंटी जी बच्चों को तो याद ही नहीं करती हैं। दाल पीसने के साथ साथ बस एक पंच लाइन मार दी थी कि बच्चे किसको बुरे लगते हैं। तो आंटी जी कभी उनके लिए वीडियो तो आपने नहीं बनाया है। चक्की पीसिंग दिमाग वाला। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो बिटिया रानी ने जाने से पहले कंफर्मेशन दे दिया है, मैं वापस आऊँगी, मैं एक दिन आऊँगी इन्हीं खेत खलिहानों में इन्हीं मकानों में, बिकॉज आई लव शिवपुरी, जिसमें कोई बुराई नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन आपको फेक गेम प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कंफर्मेशन दिया है कि पेपर हो ही रहे हैं, जैसे छुट्टियाँ होंगी मैं वापसी कर लूँगी। अब ये
जो पेपर है उसके बाद अभी इनका और पढ़ाई लिखाई होगा, या फिर पेपर बोल रही थी कि मैं आ तो बहुत पहले गई थी शिवपुरी से, लेकिन गाइस मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो इसलिए मैं ऑन कैमरा नहीं आ पाई। और अब मेरे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं या फिर शायद अभी भी चल रहे हैं, तो मैं अब आती रहूँगी, है ना। बिटिया रानी की पढ़ाई उनका समझ में नहीं आ रहा था, भारी भरकम हिंदी के शब्द नहीं समझ में आते हैं बिटिया रानी को। तो बिटिया रानी ने कहा था कि हिंदी के आसान शब्दों में समझाइए। बिटिया रानी अंग्रेजन है ना, गांव की तो है नहीं, और शिवपुरी भी एक अंग्रेज लंदन का पार्ट है, तो वहाँ पर जो हिंदी कोई नहीं समझ पाता है। और बिटिया रानी तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी, इसलिए उनको हिंदी नहीं समझ में आता है। तो पहले भैया ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन भैया को खुद ही समझ नहीं आवा सिलेबस। तो फिर वही वाले नेवी वाले या फिर कौन सा सेना वाले जो रिटायर्ड वाले भैया हैं, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी जो भी हैं, वो उन्होंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके कहानी बताई। उम्मीद करते हैं बिटिया रानी को समझ में आ गया होगा। वैसे बिटिया रानी जो प्रपंच था ना, वो तो आपको हिंदी में समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से समझा दिया। तो मेरे माँ बाप ने, बाकी मौसा मौसी ने, फूफा फूफी ने और मम्मी पापा ने, दोनों मम्मी पापा ने, शिवपुरी वाले मम्मी पापा और यहाँ वाले मम्मी पापा, उन्होंने तो ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, नॉर्मल बच्चों को ये समझ नहीं आता है। सती सावित्री, हाँ, ये टॉन्ट, ये बिटिया रानी कितनी आसानी से तुम्हें समझ में आ गया। और वैसे बोलती तुम्हें भारी भरकम हिंदी के शब्द समझ नहीं आते हैं। वाह रे वाह, ये हमारे आने वाला यूथ है जिसको हिंदी से मतलब जानकारी नहीं है। हिंदी की जानकारी करने के लिए लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। वाह रे वाह, शर्मनाक हरकत बिटिया रानी। अपनी मातृभाषा पे तुम्हारी पकड़ नहीं है, लेकिन प्रपंच वाली भाषा पे तुम्हारी बहुत तीव्रता के साथ पकड़ है। अब फिर से लोग मुझे जज करेंगे, पर मुझे जज करने से कतई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा रिएक्शन चैनल है और मुझे जिसके बारे में जो प्रतिक्रिया लगेगी मैं दूंगी। हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, हम सबको यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोग योगी जी, मोदी जी के बारे में भी बोलते हैं, उनको कोई यहाँ कुछ नहीं बोलने आता है। योगी जी, मोदी जी लड़ने नहीं आते हैं, लेकिन इनके भक्त लोग आ जाते हैं। पर कतई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आपको जो लिखना है आप भी लिख लो, मेरे तरह बस सही शब्द यूज करो। मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लगता कि आप लोग अपनी आके यहाँ भक्ति प्रदर्शित करते हो, लेकिन जो असभ्यता करते हो वो चीज़ बुरी लगती है। आपको भक्ति करनी करिए, भक्ति में शक्ति होती है, तीव्रता के साथ करिए, लेकिन ना कि है ऐसा है कि एकदम से ऐसा वाला काम ना ही करिए, वो चीज़ हमको नहीं अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं। खैर, तो अब पेपर हो जाएंगे। बिटिया रानी की एक्स्ट्रा क्लासेज, जितनी भी क्लासेज जितने भी एग्ज़ाम है दोस्तों, वो सारे पास कर चुकी हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत अच्छे अच्छे से मिली हैं। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके पहुंच जाएंगे शिवपुरी। और पड़ोसी ने कंफर्म कर ही दिया है कि भाई अब वो यहीं पे रहने वाली है, तो बढ़िया है, रहे। मम्मी पापा का सहारा ऑगी के साथ खेलेगी और पॉलिटिक्स में भी मम्मी पापा के साथ में सपोर्ट करेगी। क्लासेस तो पूरी हो चुकी हैं और अपने जो प्रिय मित्र हैं, जो भी क्लासमेट हैं, सबसे फिर से वही मिलना मिलाप हो जाएगा। तो मैं तो यही करूँगी कि चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने मिल पा रहे हैं मम्मी पापा से। तो वापसी होने वाली है, कंफर्मेशन बिटिया रानी दे गई हैं कि मैं बहुत जल्द आऊँगी, जैसे पेपर ख़त्म हो जाएंगे मैं आ जाऊँगी। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, बस मम्मी जी आप थोड़ा धैर्य रखिए और बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में प्रदर्शन करती रहिएगा। वो भैया है ना, पड़ोसी भैया, उनके साथ बैठ के वीडियो बना लीजिएगा, कभी ज़रूरत दिखा दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहा है कि ना, रक्षा करने के लिए भी कुछ भक्त लोग चाहिए, तो अगर लोग उंगली उठाएंगे तो फिर लोग लड़ने आ जाएंगे कि क्यों जी, ज़रूरत होती है, ज़रूरत है तो मम्मी पापा का सपोर्ट करने के लिए वो बच्ची नहीं आएगी तो कौन आएगा, इसलिए ये बच्ची आई। तो भूमिका तो पहले पड़ोसी के द्वारा तैयार कर दी गई है और प्लस बीच बीच में इन्होंने भी तैयार कर दी है भूमिका। और हाँ, बिटिया रानी को प्रमोशन कितने भर भर के मिल रहे हैं। वैसे बोल रही थी कि यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बनाऊँगी और मैं पढ़ाई स्टडीज़ को लेकर ही काम करूँगी, और लेकिन अब तो प्रमोशन धड़ल्ले से कर रहे हैं। कौन सा प्रोटीन कमी हो गई थी, वो जहाँ पे कपड़े सिलने वाली चाची जी थी, कोई दीदी थी, तो उन्होंने कहा वाह वाह बिटिया रानी, तुम्हारी हाइट तो मुझसे भी लंबी हो गई, तुम क्या लेती हो? हाँ दीदी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा खाना वाना जो खाते हैं उसमें भी विटामिन प्रोटीन नहीं मिलता है, तो हमें ये पीना चाहिए। अरे दीदी, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर लेती हैं कपड़ा वाली दीदी।
तो असल में बिटिया को अपना एक ऐड भी फिल्मांकन करना था, तो मम्मी के साथ इसलिए वहाँ चली गई थी और वहाँ पर उन्होंने ऐड का फिल्मांकन भी कर लिया। तो अब समय समय पे भैया प्रमोशन भी करेंगी। वाह जी वाह, बढ़िया है, आगे बढ़ो। भाभी को सती सावित्री वाला इमेज का डिस्ट्रॉय करो, है ना। मैं नहीं कहूँगी, फिर से मैं कहूँगी कि लाख कमियाँ होंगी सपना में, लाख गलतियाँ करी होगी सपना ने, लेकिन अभी जो इधर कौरव दल बहुत चालाकी के साथ परफॉर्मेंस कर रहा है उसको भी आप लोग इग्नोर ना कीजिएगा। सपना अगर दोषी है तो दोषी ये लोग भी हैं, और ये लोग तो साम दाम दंड भेद अपना के खेल रहे हैं, वो भी ग्रुप में खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस ग्रुप में दे रहे हैं। कैसे पलट गई। आप सबको पता है कि जब हम किसी के क्लोज होते हैं, चाहे वो दोस्त हो या हस्बैंड वाइफ हो या फिर कोई दोस्त हो, मित्र हो, कुछ भी हो, तो एक टाइम पे सपना और अंशु भी बहुत क्लोज थे। तो अंशु कुछ चीज़ें तो जानती होंगी और सपना भी ह्यूमन बीइंग है, तो कभी कुछ बातें किसी न किसी के बारे में करी होगी गुस्से में, तो वैसे भी उबाल खा जाती है। वो सबसे वीक वही, उसका यही पॉइंट है उसका नेचर का। तो मैडम ने सीधे इशारा कर दिया कि ए भैबे, तुमने जो अपने उन क्षणों को मुझसे शेयर करा था जब तुम्हारी मैं दोस्त थी, अब तुम्हारी दुश्मन बन गई हूँ, तो उन क्षणों को मैं यहाँ पर ला सकती हूँ, इसलिए चुप हो जाना, कतई कुछ ना बोलना है, नहीं तो मैं पोलम पट्टी खोल दूंगी। यार ये वाले लोग बहुत घटिया होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी तो आपकी अच्छी दोस्ती थी, कभी तो आपका पर्सनल बॉन्ड अच्छा बना था ना किसी के साथ, तो अगर कोई बुरा टाइम आ जाए तो क्या आप वो खोल दोगे पर्सनल चीज़ें हैं? आपकी दोस्तियों में आपके बीच में कोई ऐसी चीज़ें आ जाएं, आप अलग हो जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए या फिर कोई भी वजह हो, आप दोनों अलग हो जाओ, रास्ते अलग कर लो, तो जब आपका एक अच्छा बॉन्ड था उस टाइम पे जो शेयर की गई बातें हैं कि आप उनको तीरंदाजी के रूप में यूज़ करोगे, बम बनाओगे, उनको विस्फोट करोगे। ऐसे घटिया लोग अगर आपकी ज़िंदगी में है, मैं तो यही कहूँगी यार, कोई कितना भी आपका सगा बनता हो, लेकिन असल में अपने सीक्रेट कभी शेयर मत करो किसी के साथ, क्योंकि पता नहीं कब कौन इस कलयुग में तुम्हारा दुश्मन बन जाए, कभी दोस्त और फिर कभी दुश्मन, और फिर कब वो बदला निकाले कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यही अंशु के केस में है। अब कुछ बातें जानती हैं तो उन्होंने धमकी दे दी कि हैं भाभी ऐसा ऐसा कर दूंगी मैं, हैं एकदम तमाशा बना दूंगी वाईटी पे, और वैसे भी कुछ चीज़ें तो बोल ही चुकी हैं डायरेक्टली, है ना। तो अब ये बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है और सपना को चुप कराने का ये इनका रामबाण है ना, कि अब तुम कुछ बोल कर देखो, फिर हम देखो कैसे तुमको करते हैं शिकार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, हाँ कमेंट के बारे में मुझे बात करना था। तो मैडम ने हेल्प फॉर कमेंट रिव्यू लगा दिया है, उसमें जो एक दूसरे का ना रिप्लाई किया गया, उसमें ना लोगों ने सच्चे कमेंट लिखे हैं, बढ़िया अच्छे से लिखे हैं, धोया है अच्छे से इनको, है ना। बाकी इनकी चालाकियों का भी लोगों ने विश्लेषण किया है, लेकिन जो सिंगल कमेंट है वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी तारीफ़ें हैं, भर भर के लोगों ने तारीफ़ें करी हैं। जो मम्मी पापा को भी तो सहारे की ज़रूरत है, किसने कहा नहीं सहारे की ज़रूरत है। आप सहारा बनिए, लेकिन डायरेक्टली छाती पीट के दीजिए कि भाई मम्मी पापा को ज़रूरत है, हम जा रहे हैं। ये ड्रामे क्यों, नौटंकी क्यों, एक भूमिका क्यों बनाई जा रही है दाल वाले भैया के साथ, पड़ोसी वाले भैया के साथ। मेरा मानना यही है, सिंपल सी बोल दो कि भैया मुझे जाना है, मतलब जाना हो, मुझे इसके लिए कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, भूमिका क्यों तैयार कर रहे हो, धमकियाँ क्यों दे रहे हो, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है। बाकी चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आप भी अपने बात जो भी रखना चाहते हैं, है ना, ज़रूर से ज़रूर रखिए। आपके जब कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मेरी बात से सहमत हो असहमत हो जो भी है आप कमेंट कर सकते हो। और जिन लोगों को मेरा अंदाज़ अच्छा लगता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने तारीफ़ करी थी तो उसके लिए थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में।